कृषि परीक्षक भर्ती 2025 के 200 दिन बचे हैं और इस 200 दिन में आपको कौन से टॉपिक को कितनी बार पढ़ना है, अभी से अगर जीरो से स्टार्ट करें तो किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जीके में कितने क्वेश्चंस किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक्स का रहता है और हिंदी में आपके कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। संपूर्ण 200 दिन की इस रणनीति को जिस भी बंदे ने ये वीडियो देखकर इसके सारे रूल फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कृषि परीक्षक भर्ती 2025 अंतिम 200 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम डेट है कृषि परीक्षक 2025 वैकेंसी की 8 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। और अभी अगर अपन बात करें तो आपके पास 200 दिन शेष बचे हैं। अब तैयारी नहीं, मिशन शुरू करो। 200 दिन का समर्पण, नौकरी की गारंटी। बिल्कुल जिन्होंने भी इस वीडियो को देखकर 200 दिन के ऊपर एक एक रूल फॉलो करेगा, समर्पण करेगा, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेबस में सबसे ज़्यादा वजन आपको पता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का है और यहीं से बनेगा और यहीं से बिगड़ेगा आपका चयन। 200 दिन के अंदर एग्रीकल्चर जिसके आपके 3 पोर्शन है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 60 क्वेश्चन का, 180 नंबर का। इसके अलावा आपको पता है जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 15 क्वेश्चन 45 अंक 15% वेटेज रहता है। जीके के 25 क्वेश्चन 75 अंक 25% वेटेज। ये एग्रीकल्चर के तीनों पोर्शन जिसमें आपका एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की अगर अपन बात करें ये भी वेटेज रखता है एग्रोनॉमी के बराबर। एग्रोनॉमी अगर अपन बात करें तो इनकी भी कितनी क्लासों के अंदर पूरा दे तो ये लगभग 200 क्लासों का मामला है। एनिमल हस्बेंड्री 60 क्लासों का मामला है। वेटेज दोनों का क्या है, बराबर है। तो लफड़ा है ना, 140 क्लासेस इसमें कम देखनी है और 20 क्वेश्चन। एग्रोनॉमी के अंदर 150 क्लासेस ज़्यादा देखनी है, 20 क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर दोनों के बीच का लगभग 100 से 110 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो जाता है और जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक का पेपर होगा और जिसमें समय मिलेगा आपको 2 घंटे और 1/3 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। अब देखिएगा 200 डेज का 200 दिन का मास्टर प्लान आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें फेज फर्स्ट के अंदर फाउंडेशन जिसमें अपन बात करें 16 अगस्त से 15 नवंबर की अवधि के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में पूरा सिलेबस जिसकी थ्योरी आपको पढ़नी है और बेसिक नोट्स आपकी खुद की हैंडराइटिंग के आपके पास तैयार हो जाना चाहिए इतने दिनों के अंदर। 16 अगस्त आज से ही बता रहा हूं मैं, और 15 नवंबर के बीच में आपका फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीट सिलेबस जिसमें बेसिक नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए, किसी भी कहीं से भी बनाओ चाहिए आप। उसके बाद फेज सेकंड के अंदर अगर बात करें अपन 15 नवंबर तक हो गया, फिर 16 नवंबर से 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक गहराई से पढ़ना है। उन्हीं जो आपने बेसिक नोट्स बनाए फर्स्ट राउंड में सिलेबस पूरा किया, अब आपको 15 जनवरी तक उसमें सेकेंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है कि उन टॉपिकों की थोड़ी थोड़ी गहराई तक जाना है। अलग चीज़ जो आपको मिलती है वो इस बेसिक नोट्स के अंदर आपको मेंशन करना है। उसके बाद फेज थर्ड रहता है आपका मॉक एंड एक्यूरेसी। इसमें 16 जनवरी से 15 फरवरी तक की चीज़ें मैंने आपको बताई है जिसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने सिलेबस को 2 बार पढ़ लिया यहाँ तक आपको पता है तो ठीक है। अब इसमें मॉक टेस्ट करने हैं और जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में आपको एरर आ रहा है उन सब की एक अलग से कॉपी के अंदर लिस्ट बनानी है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को एरर मिला था, जिसको आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वापस पढ़ सको। चौथा फेज क्या है आपका, जिसमें 16 फरवरी से 2 मार्च तक की बातें मैंने आपको बताई। अंतिम रिवीजन करना चाहिए स्पीड के साथ, फटाफट 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 रिवीजन क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस, ये चलना चाहिए। ये हो गई फेज 4। अब सुनो मेरी बात, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर है कि डेली टाइम्स एंड बुक्स कैसे देना आपको। सुबह आपको 6 बजे उठना है, 6 से 6:30 बजे, आधे घंटे
आपको पिछला रिवीजन करना है जो पहले दिन आपके पढ़ गए हो। आधे घंटे से आराम से हो जाता है रिवीजन, बार बार अपन 3-4 बार, जब तक फेज 4 के अंदर आपका 4-5 बार रिवीजन हो गया तो आधे घंटे में से पहले जो पढ़ोगे वो आराम से हो जाएगा। कल के टॉपिक्स का आपको क्विक रिवीजन करना है। फिर 6:30 से 8 बजे 15, इसमें आपको 6:30 से 8 बजे तक हिंदी पढ़ना है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है संधि को, उपसर्ग को, प्रत्यय को, मुहावरे को और वाक्य शुद्धि को, और इन चीज़ों को लिख लिख के याद करना है। फिर 8:15 से 10:15 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको। और राजस्थान जीके में जैसे आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका कल्चर है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। करंट अभी तक इसके अंदर नहीं है। फिर 10:30 से 15 मिनट का, हर चीज़ के अंदर 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 10:30 से 12 बजे तक 1.5 घंटे का एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर आपको आपका जो सोइल वाला है, सोइल साइंस, उसको ज़्यादा देखना है। इसके अलावा सिंचाई पढ़नी है और फसलों को बार बार पढ़ना है, क्योंकि फसलें आपको पता है ज़्यादा हैं और उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं अपन 12 बजे से 2 बजे तक आपका रेस्ट है। कुछ भी करो चाहे आप, रेस्ट के अंदर ये नहीं कि फ़ोन चला के 2 घंटे टाइम पास कर लिया, आराम से नींद लो ताकि दिमाग को रेस्ट मिले। फिर 2 से 3:30 बजे तक आपको हॉर्टिकल्चर, जैसे फल, सब्जी, फूल, मसाले, जो भी चीज़ें वो आपको पढ़ना है। फिर 3:45 से 4:15 बजे तक आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नस्लें, रोग, औषधियाँ। उसके बाद में आपको 8:30 से 9, ये नहीं है कि आज ये पढ़ लिया कल भी है, आपको मैंने बताया कि इतने टॉपिक आपको डेली रखने चाहिए इस लेवल तक के। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक आपको डेली एक क्यूज, कोई भी क्वेश्चन से, जहाँ से भी मिक्स क्वेश्चन मिले, कहाँ मिलेंगे सर? अपने टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे। अपने एप्लीकेशन के ऊपर डेली फ्री क्यूज आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मिक्स टॉपिक के आपको डेली 25-30 क्वेश्चन करने हैं, और हम डेली फ्री क्यूज डालते हैं 25-30 क्वेश्चन की मिक्स, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, जीके, हिंदी तीनों रहते हैं। वो आपको डेली लास्ट के 30 मिनट 9 बजे सोने से पहले, 9 से पहले मिक्स टॉपिक के आपको क्विज करनी है। ये आपका डेली का मास्टर प्लान होना चाहिए कि डेली किस प्रकार से आपको टाइम टेबल रखना है। उसके बाद चलो आगे, टॉपिक के रोटेशन प्लान क्या होना चाहिए। जैसे अपन बात करें, हर दिन हर 10 दिन में सभी विषय कवर होंगे। हर 10वें दिन आपको क्या करना है? सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ताकि बैलेंस आपका बना रहे। 1 से 2 दिन आपने पढ़ लिया फर्स्ट, 1-2 दिन आपने क्या पढ़ लिया, 1-2 दिन आपने पढ़ा हिंदी, राजस्थान का भूगोल पढ़ लिया, मर्दा पढ़ लिया। 2 दिन के अंदर तीनों चीज़ आराम से कर दोगे। फिर तीसरे चौथे दिन आपको हिंदी, राजस्थान का इतिहास और सिंचाई। ये हिंदी को मैं हर जगह रखूंगा, क्योंकि ये चीज़ ये सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है। और 11 टॉपिक है, हर दिन आप आराम से कर सकते हो 1-1.5-2 घंटे के अंदर, जिसने बार बार रिवीजन करेगा। हिस्ट्री आप कर सकते हो, सिंचाई करना है। फिर आ जाओ 5वें-6ठे दिन हिंदी, कला एवं संस्कृति, फिर आ जाएगी एग्रोनॉमी के अंदर मुख्य फसलें। 7वें-8वें दिन आपको यहीं पर जीके ही रखना है। जीके का जो आपका बेस्ट टॉपिक हो, कल्चर का ही मान के चलिए आप। 7वें-8वें दिन हिंदी, जीके, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। 9वें-10वें दिन आपको हिंदी, पर्यटन स्थल जो आपकी कल्चर का टॉपिक है, पशुपालन जिसमें गाय भैंस आ जाएगी। इसी पैटर्न में अगला रोटेशन आपके दूसरे टॉपिक्स के साथ होना चाहिए। ये 10 दिन का हो गया। फिर अगले 10वें दिन अगले टॉपिक्स का आपका रोटेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से फिर अगले 10वें दिन आपके अगले टॉपिक्स का रोटेशन चलता रहना चाहिए। उसके बाद में आगे देखिएगा, हाई प्रायोरिटी फोकस लिस्ट क्या है। हर हफ्ते 2 बार पढ़े चीज़ों को। जैसे आपको पता है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, जीके है, ये 25% वेटेज रखता है, तो ये चीज़ें आपको हफ्ते के अंदर 2 बार पढ़नी है, हिस्ट्री और कल्चर। उसके बाद मर्दा, सिंचाई, गेहूं, सरसों, कपास, एग्रोनॉमी के जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं, उनको आपको हर हफ्ते 2 बार पढ़ना है। आम, अमरूद, केला, इनसे आपको पता है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर का जो जर्नल है, जर्नल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, छोटा सा जर्नल है, उसमें से अगर आपको मैं बताऊं हॉर्टिकल्चर जर्नल कितने पेज का है, तो मात्र 16 पेज का हॉर्टिकल्चर जर्नल है। इसको आपको बार बार पढ़ना है, हर हफ्ते 2 बार, ठीक है ना। ये अपनी हॉर्टिकल्चर की बुक है। हिंदी में वाक्य शुद्धि, मुहावरे, पर्यायवाची और इसमें संधि भी आ जाएगा आपको। इन चीज़ों को क्या पढ़ना है? हर हफ्ते में 2 बार पढ़ना है, एक हफ्ते में। सप्ताह में 1 बार कौन सी चीज़ें पढ़नी है? सब्जी 1 बार पढ़े, फूल 1 बार पढ़े, मसाले 1 बार पढ़े। पशुपालन के अंदर बकरी, भेड़ों की नस्लें 1 बार पढ़े, क्योंकि नस्लें 1 बार में हो जाती है, क्योंकि इनसे मुख्य विशेषताओं के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको याद आसानी से रह जाती है। पर्यटन स्थल, हस्तशिल्प, त्यौहार, ये चीज़ें आपको 1 बार पढ़ना है। परीक्षा के 1 महीने पहले डेली एरर लिस्ट आप
परीक्षा से जब 1 महीना बचेगा, जैसे 2 मार्च से मैं अगर 8 मार्च को एग्जाम है, 8 फरवरी से बात करें तो 8 फरवरी के बाद आपको क्या करना है, एरर लिस्ट है उसको संभालना है, मॉक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, फ्लैश कार्ड बनाने हैं, जैसे कोई छोटे छोटे कार्ड के ऊपर इंपोर्टेड बिंदु लिख दिए, दीवार पर चेप दिए, ठीक है ना, उसको फ्लैश कार्ड। उसके बाद में अपने को चलना है लास्ट मंथ मास्टर गेम प्लान। क्या होगा, जहां से गेम पलटेगा पूरा का पूरा, देखेगा सुबह आपको 30 मिनट तक एरर लिस्ट जिस जिस टॉपिक्स में जिस जिस क्वेश्चंस के अंदर आ रही है वो चीज़ें आपको देखनी है। हाई वेटेज टॉपिक 1.5 घंटे, जो मोटे वाले टॉपिक है जिनका वेटेज हाई है, 1.5 घंटे आपको इनको देना है डेली। फिर दोपहर को फुल मॉक टेस्ट करने हैं 100 क्वेश्चंस के, जिसमें हमारे मॉडल टेस्ट पेपर की बुक्स भी आती हैं। इसके अलावा एनालिसिस भी करना है उन मॉक टेस्ट करने के बाद कि कहाँ पर गलती हुई, किस टॉपिक का जो मेरा तुक्के से भी सही हुआ तो वो कैसे हुआ, फिर भी उसको देखना है चीज़ों को। शाम को आपको सेक्शनल टेस्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस के, जिसमें कठिन सवालों का रिवीजन होगा। ऐसा आपके पास टेस्ट होना चाहिए, जो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। नया टॉपिक तो लास्ट के महीने के अंदर बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हाथ भी मत लगाना है नए टॉपिक को। लास्ट मंथ है दिए, इसमें नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, समय बर्बाद होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं अपन स्मार्ट स्टडी हैक्स कैसे करना है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले पोमोडोरो मेथड आता है एक, 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक। एक्टिव, जिससे आप एक्टिव रह सकते हैं पूरे दिन। एक्टिव, किताब बंद करके खुद से बोलना, किताब बंद करके खुद से बोलना कि वो टॉपिक सिंचाई है, सिंचाई क्या होता है, सिंचाई की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, फल वृक्षों के लिए सिंचाई, ऐसे मन मन में बड़बड़ाना है, घर वालों को परेशान करना है, मन ही मन के अंदर मतलब खुद से पढ़ना है। एमसीक्यू बैंक, हर टॉपिक्स की आपको 50 से 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हर टॉपिक्स के सर 50 से 100 एमसीक्यू कहाँ पर मिलेंगे हमें, ये तो आपको आज तक जितनी एग्रीकल्चर की सभी भर्तियां हुई है उन सब के आपके पास पीवाईक्यू होंगे, तभी तो आप हर टॉपिक्स के कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये हमारी 3 पुस्तक है, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा और इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और इसमें आपको 20 सालों के जेट, सीटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, डब्ल्यू, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सब के 20 सालों के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, तो वो आप करें। और इसकी थ्योरी जो पढ़ना चाहता है वो तो थ्योरी तो इसकी बहुत गजब की थ्योरी है, वो भी पढ़े, और हर टॉपिक्स के इसके भी आप क्वेश्चंस जरूर करें, ये आपको सफलता दिलाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। 499 रुपये की तीनों पुस्तक है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे मंगवा सकते हो। रिवीजन लीडर क्या रहेगा, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद दोहराना रहना है, रिवीजन करते रहना है। मिक्स प्रैक्टिस, 1 घंटे में 5 विषयों से सवाल करने हैं, 5 विषयों, एग्रो, हॉर्टी, एनिमल, जीके, हिंदी, चंगे। उसके बाद में देखिएगा स्मार्ट सक्सेस टिप्स क्या है। जैसे अपन बात करें पीवाईक्यू एनालिसिस करो, हैं तीनों पुस्तक के अंदर जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको एनालिसिस करो, थ्योरी निकालो उसके, उसमें से कहाँ से प्रश्न पूछा, उस टॉपिक्स की थ्योरी निकालो, कहाँ से पूछा, अच्छा यहाँ से पूछा है, इससे और क्या चीज़ बन रही है, इससे इसके एग्जाम्पल, पिछली बार स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि पूछा था, इस बार क्या पता प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरोमाइसिटिन पूछ ले, इसको अंडरलाइन कर लो। ये एनालिसिस आपको करना है खुद को, चंगा। अब सुनो मेरी बात, 60-20-20 अनुपात का रूल क्या है। 60% समय आपको देना है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को। 20% आपको समय देना राजस्थान जीके को, और 20% आपको समय देना है हिंदी और रिवीजन दोनों को, ठीक है। स्मार्ट नोट्स बनाना, आपको एक टॉपिक के एक पेज के अंदर नोट्स आपके पास सभी के होने चाहिए। अब वो कैसे बनेंगे, वो जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना तब बनेंगे। हर टॉपिक का एक पेज के अंदर नोट्स होना चाहिए आपके पास, जो आपको स्वयं को बनाना है। ये पूछा गया था, इससे रिलेटेड ये भी लिख लूँ, ये भी लिख लूँ, ये भी लिख लूँ, ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में आगे अपन बात करें, टाइमर लगाकर 30 मिनट में, टाइम लगा के आपको 30 मिनट में 50 एमसीक्यू हल करना है, कि मेरे को 30 मिनट के अंदर अच्छे से हल करना है 50 क्वेश्चंस डेली। फ्लैश कार्ड मैंने आपको बताई, फॉर्मूले, लोकोक्तियाँ, योजनाएं याद रखने के लिए, और जो भी मतलब फॉर्मूला होता है ना कोई चीज़ का, उसका फ्लैश कार्ड के ऊपर नोट किया, दीवार के चिपका लिया, लोकोक्ति हुई कुछ को पढ़ लिया, लिख लिया, देख लिया, ये रही वो, ठीक है। 3 स्टेप रिवीजन रूल, 1 डे, 3 डे, 7 डेज, मतलब 3 स्टेप रिवीजन।
पहले दिन रिवीजन करना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है, उसी चीज़ को वापस 7वें दिन आपको पढ़ना है। राजस्थान मैप बेस्ड स्टडी, याददाश्त बढ़ेगी इससे। ज्योग्राफी मैप के ऊपर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 90 मिनट के बाद 10 मिनट ब्रेक लेना है और नींद भी आपके पास पूरी होनी चाहिए डेली 6 से 7 घंटे। एग्जाम के 3 दिन पहले क्या करना है, नो न्यू टॉपिक, सिर्फ नोट्स एंड माइंड सेट करना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। तो ये आपके पास पूरा का पूरा गेम स्टडी प्लान था। इस स्टडी प्लान को जिस बंदे ने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है इस बात की। इसको अच्छे से आपको इसको हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके इसमें आपको क्या करना है, इसको 3-4 पेज के अंदर लिखे और ये याद रहेगा आपको। जैसे अगर आप डेली बात करें, इस वीडियो को 2 बार देख लिया, आज मेरे को क्या करना है, फिर कल अपने आप याद रहेगा क्या करना है। पहले आप जैसे अब कैसे फॉलो करें सर इतनी चीज़ें, पहले आप चलो यहाँ पर कि पहले मेरे को सर ने पहले महीने क्या बताया है, ये चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कहाँ तक फॉलो करना है। पहले 16 अगस्त से 15 नवंबर को जो करना है पूरा सिलेबस, फर्स्ट राउंड बेसिक नोट्स, ये काम करो। फिर सेकंड फेज के अंदर चलो। ऐसे आपको एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके कितने दिन का मामला है वो करते जाओ, फॉलो करते रहो। कोई समस्या हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है 95 21 81 82 82, इस नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो। हमारे ये तीनों पुस्तक थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्लस में 20 सालों के पुराने प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन पर, जिसमें आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री तीनों सब्जेक्ट के ये भी आप परचेज कर सकते हैं। 499 रुपये के अंदर तीनों पुस्तक आई और इतनी शानदार बुक है, इतनी शानदार बुक आपको हर परीक्षा में ये काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छा लगा तो एक कमेंट वीडियो के अंदर जरूर छोड़ देना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन एक कमेंट सारे के सारे जरूर छोड़ना कि कैसा आपको वीडियो लगा, और इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है जिसने भी वीडियो को पूरा देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।